ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। इस वीडियो में हम ब्लेंडर के 4 टूल्स को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम एज स्लाइड और वर्टेक्स स्लाइड टूल्स के बारे में जानेंगे और इसके बाद श्रिंक फैटन और पुश पुल टूल को भी जानेंगे। तो चलिए हम पहले एज स्लाइड और वर्टेक्स स्लाइड टूल्स को देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके एक यूवी स्फीयर ऐड करते हैं। इसके बाद एज स्लाइड टूल पे क्लिक करते हैं। देखिए एज स्लाइड की मदद से हम ऑब्जेक्ट में जितने भी एजेस हैं उन्हें मूव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक एज सेलेक्ट करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे एक येलो कलर का आइकन दिख रहा है। अगर मैं इस पे माउस पे लेफ्ट क्लिक करके इसे मूव करूं तो देखिए ये एज मूव हो रहा है। तो इस तरीके से हम एज स्लाइड टूल की मदद से ऑब्जेक्ट के किसी भी एज को मूव कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि इसके आसपास के जो एजेस हैं आप उनके बीच में ही इसे मूव कर सकते हैं। आप इस एज को इसके बाहर लेके नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको इसे इस एज के बाहर मूव करना है तो उसकी भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसे ही हमने माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ा तो देखिए हमारा एज जो पहले यहाँ पे था वो यहाँ पे खिसक चुका है। इसके साथ ही यहाँ पे हमें एक एज स्लाइड का पॉपअप दिख रहा है। अगर हम इसे ओपन करें तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन फैक्टर का है। इसकी मदद से हम अपने एज को मूव करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप इन दोनों एजेस के बाहर इसे मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे एक क्लैंप का ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम इसे अनटिक कर दे और यहाँ पे इसके फैक्टर की वैल्यू बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि हमारा एज इन दोनों एजेस के बाहर भी मूव हो जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे फैक्टर की वैल्यू बढ़ा के दिखाऊं तो देखिए हम इसे 1 तक ही बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्लैंप को अनटिक कर दूं और यहाँ पे जाके 2 टाइप करूं और माउस पे लेफ्ट क्लिक करूं तो देखिए हमारा एज उस एज के बाहर भी मूव हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से हम एज स्लाइड टूल का यूज करते हैं। तो अब हम वर्टेक्स स्लाइड टूल के बारे में जानेंगे। तो अगर मैं इसे अंडू कर दूं और यहाँ से वर्टेक्स सेलेक्ट करूं। वैसे अगर आपको ब्लेंडर के बेसिक शॉर्टकट्स और इन टूल्स के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज के पिछले एपिसोड्स देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम वर्टेक्स स्लाइड टूल्स के बारे में जानेंगे। देखिए जिस तरीके से हम एज स्लाइड टूल का यूज कर रहे थे सेम उसी तरीके से हम वर्टेक्स स्लाइड टूल का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक वर्टेक्स सेलेक्ट करके दिखाऊं और यहाँ पे वर्टेक्स स्लाइड टूल को सेलेक्ट करूं तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक वर्टेक्स के चारों तरफ एक सर्कल दिख रहा है। तो इसकी मदद से आप इस वर्टेक्स को इसके चारों तरफ के वर्टेक्स के बीच में मूव करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको माउस पे लेफ्ट क्लिक करना है और इस वर्टेक्स को मूव करना है। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से आप इस वर्टेक्स को मूव करा सकते हैं। और जब आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा। इसमें भी आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो अगर आप इसके फैक्टर की वैल्यू को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो देखिए हमारा वर्टेक्स स्लाइड हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक क्लैंप का ऑप्शन दिख रहा है। इसकी मदद से आप इस वर्टेक्स को इन दोनों वर्टिसेस के बाहर भी मूव करा सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इसे अनटिक करके फैक्टर में 2, 3, 4 कुछ भी डाल के दिखाऊं और माउस पे लेफ्ट क्लिक करूं तो देखिए हमारा वर्टेक्स यहाँ पे मूव हो चुका है कुछ इस तरीके से। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर मैं इसे डिलीट कर दूं ए प्रेस करके और यहाँ पे एक नया क्यूब ऐड करूं और इसे एक्स एक्सिस पे स्केल कर दूं कुछ इतना, और अब यहाँ पे एक लूप कट लगाऊं कंट्रोल आर प्रेस करके तो देखिए यहाँ पे एक लूप कट लग चुका है। तो जब हम ऑब्जेक्ट में कहीं पे लूप कट लगाते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप ओपन होता है और इसमें भी आपको एक फैक्टर का ऑप्शन दिखता है। अगर मैं इसे बढ़ा के दिखाऊं आपको तो देखिए हमारे वर्टिसेस कुछ इस तरीके से मूव हो रहे हैं। तो ये भी सेम एज स्लाइड टूल की तरह ही काम करता है। लेकिन अगर हमें इन एजेस को इन दोनों एजेस के बाहर मूव करना है तो इसके लिए हमें एज स्लाइड टूल का यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज सेलेक्ट करेंगे और अब हम एज स्लाइड टूल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इन एजेस को थोड़ा सा मूव करेंगे तो देखिए हमारे सामने ये पॉपअप ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्लैंप को अनटिक करके इसकी वैल्यू को मान लीजिए 2 कर देते हैं तो देखिए वो एजेस इसके बाहर भी मूव हो गए। अगर हम इसके फैक्टर को चेंज करें तो आप देखिए यहाँ से ये कम या ज्यादा हो रहा है। अगर हम इसे 3 कर दें तो देखेंगे आप ये थोड़ा और ज्यादा बाहर मूव हो गया। वहीं अगर हम क्लैंप पे टिक कर दें तो आप देखेंगे ये उन्हीं दोनों एजेस के बीच में आ गया। तो इस तरीके से हम एज स्लाइड और वर्टेक्स स्लाइड टूल का यूज करते हैं। अब हम श्रिंक फैटन टूल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ए प्रेस करके एक्स प्रेस करके इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक नया क्यूब ऐड करते हैं। इसके बाद हम श्रिंक फैटन टूल पे क्लिक करते हैं। तो अगर मैं आपको इसके किसी एक फेस को सेलेक्ट करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हमें एक येलो कलर का आइकन दिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करके इसे हल्का सा नीचे की ओर लेके जाऊं तो आप देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट और पतला हो गया। और अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊं तो आप देखेंगे कि ये और ज्यादा स्केल हो रहा है। तो श्रिंक फैटन टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को श्रिंक कर सकते हैं, यानी उसे सिकोड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से और उसे कुछ इस तरीके से वापस भी खींच सकते हैं। जब हम इसका यूज करते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक पॉपअप दिखता है। इसमें आपको एक ऑफसेट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को श्रिंक कर पा रहे हैं या फैटन कर पा रहे हैं। इसे और डिटेल में जानने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक मंकी ऐड करूँ शिफ्ट ए प्रेस करके और इसे जी प्रेस करके मूव कर दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने मंकी के सभी फेसेस को सेलेक्ट करा हुआ है। तो अगर हम इस येलो आइकन पर लेफ्ट क्लिक करके इसे अंदर की ओर मूव करेंगे तो आप देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से फैटन हो रहा है। वहीं अगर हम बाहर की ओर माउस को मूव करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अंदर की ओर श्रिंक हो रहा है। तो इस तरीके से श्रिंक फैटन टूल का यूज करके हम अपने ऑब्जेक्ट के शेप वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसे डिलीट कर देते हैं और पुश पुल टूल के बारे में जानते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले हम पुश पुल टूल पे क्लिक करते हैं। तो इसमें भी आपको यहाँ पे एक येलो कलर का आइकन दिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करके इसे हल्का सा नीचे की ओर ले जाऊं तो आप देखेंगे कि हमारा फेस चारों तरफ से ऐसे फैल रहा है। और अगर मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करके इसे ऊपर की ओर मूव करूं तो आप देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट सिकुड़ जा रहा है कुछ इस तरीके से। तो पुश पुल टूल की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट की किसी भी फेस को या एजेस को चारों तरफ फैला सकते हैं या इसे पतला कर सकते हैं। जब आप पुश पुल टूल का यूज करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक पॉपअप दिखेगा, इसमें आपको एक डिस्टेंस का ऑप्शन दिख रहा है। तो इसकी मदद से भी आप अपने ऑब्जेक्ट के फेसेस को फैला सकते हैं या पतला कर सकते हैं। और डिटेल में जानने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर ऐड करके दिखाऊं शिफ्ट ए प्रेस करके, तो अगर हम इसके कुछ फेसेस को सेलेक्ट करें ऐसे और इस पे लेफ्ट क्लिक करके अगर इसे बाहर की ओर मूव करें तो आप देखिए ये इन फेसेस को किस तरीके से बाहर की ओर फैला रहा है। और अगर हम इसे अंदर की ओर मूव करें कुछ इस तरीके से तो आप देखिए ये अंदर की ओर कैसे इन्हें सिकोड़ रहा है। तो इस तरीके से हम पुश पुल टूल का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ब्लेंडर के एज वर्टेक्स स्लाइड टूल, श्रिंक फैटन टूल और पुश पुल टूल को डिटेल में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर टूल के बारे में जानेंगे। बाकी अगर आप ब्लेंडर के सारे टूल सिर्फ एक वीडियो में देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का 10th एपिसोड देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। अगर मन में कुछ सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।